मादुरो की गिरफ्तारी के साथ ही वेनेजुएला झुक चुका है। जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 3 करोड़ से 5 करोड़ बैरल हाई क्वालिटी तेल देगी, जो उसे बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे होने वाली कमाई उनके नियंत्रण में होगी और दोनों ही देशों के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की और कहा, मैं ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से इस प्लान को तुरंत ही लागू करने के लिए कहा है। इसे स्टोरेज शिप में ले जाया जाएगा और सीधे अमेरिका में अनलोडिंग डॉक पर लाया जाएगा। ट्रंप की यह घोषणा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के कुछ दिनों बाद ही हुई है। अमेरिकी सेनाओं ने 3 जनवरी को तड़के ही ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया था। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन पर मुकदमा चल रहा है। मादुरो पर अमेरिका में ड्रग और हथियारों की तस्करी का आरोप लगा है। मैनहट्टन कोर्ट में पेशी के दौरान मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उनका अपहरण किया गया है। वेनेजुएला के तेल के बारे में जानकारी देते हुए ट्रंप कहते हैं कि यह तेल बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और उस तेल को वह अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर कंट्रोल करेंगे। ट्रंप ने कहा कि इन फंड्स का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि इसका फायदा वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों को हो। ट्रंप प्रशासन निकोलस मादुरो के हटाए जाने को वेनेजुएला के लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर पेश कर रहा है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट की माने तो ऐसे समय में जब तेल लगभग $56 प्रति बैरल पर बिक्री हो रही है, ट्रंप की घोषणा के अनुसार वेनेजुएला की खेप मूल्य $2.8 अरब तक हो सकता है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के आधार पर यह खेप लगभग 2.5 दिन की सप्लाई के बराबर होगी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अभी तक हर दिन सिर्फ 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। यह अक्टूबर 2025 में अमेरिका के औसत रोजाना उत्पादन 139 लाख बैरल से भी बहुत कम है। एक अलग घटनाक्रम में व्हाइट हाउस शुक्रवार को वेनेजुएला के संबंध में तेल कंपनी के अधिकारियों के साथ ओवल ऑफिस में एक बैठक आयोजित कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र की माने तो इसमें एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोपिसिल के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। अब ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही सीधे तौर पर यह बात ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी दादागिरी के आगे वेनेजुएला ने अपने घुटने टेक दिए हैं और ट्रंप को तेल भंडार भी सौंप दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।